मान्य सदस्यगण, पंचम झारखंड विधानसभा का त्रयोदश शीतकालीन सत्र समापन की ओर अग्रसर है और यह सत्र पंचम झारखंड विधानसभा के समापन वर्ष की ओर हम सब को लेकर जा रहा है। दिनांक 15 दिसंबर 2023 से प्रारंभ होकर आज 21 दिसंबर 2023 तक कुल 5 कार्य दिवसों के बाद पंचम झारखंड विधानसभा का त्रयोदश शीतकालीन सत्र समाप्ति तक पहुंच चुका है। मानसून सत्र के पश्चात लंबे समय के बाद पुनः सदन आहूत हुआ। यह सत्र छोटा था परंतु विधायी कार्यों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहा। हम सब ने निहित समय का सदुपयोग किया। सदन को कुछ अंतरालों के लिए स्थगित भी करना पड़ा। इस सत्र में कुल 247 प्रश्न स्वीकृत हुए। ये सभी अल्पसूचित प्रश्न हैं। इस सत्र में समयाभाव के कारण तारांकित प्रश्न नहीं लिए जा सके। इसमें से 5 प्रश्न उत्तरित हुए और 241 प्रश्नों के उत्तर विभागों से प्राप्त हुए तथा शेष 6 प्रश्न विभागों के पास उत्तर हेतु लंबित है। 78 शून्यकाल स्वीकृत हुए। 20 स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचनाओं में 1 ध्यानाकर्षण सूचना उत्तरित हुई तथा शेष लंबित ध्यानाकर्षण सूचनाओं को प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति को सुपुर्द किया गया है। 19 निवेदन स्वीकृत हुए। इसमें संबंधित विभागों को भेज दिया गया। विनियोग विधेयक सहित कुल 5 विधेयक सभा में प्रस्थापित हुए, जिसमें सभी 5 विधेयकों को सभा द्वारा पारित किया गया। विभागों से ऑनलाइन प्राप्त उत्तर के दृष्टिकोण से इस सत्र में 90.69% उत्तर प्राप्त हुए। इस सत्र में सदन द्वारा झारखंड पदों एवं सेवाओं के रिक्तियों में आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 के माध्यम से झारखंड आंदोलनकारियों या उनके आश्रितों को नौकरियों में आरक्षण प्रदान करने का काम किया गया है। यह सत्र निश्चित रूप से एक छोटा सत्र था, पर कई मायनों में इस सत्र के दौरान लिए गए निर्णय ऐतिहासिक थे। खतियान आधारित स्थानीयता जो राज्य गठन के मूलभूत उद्देश्यों में से एक है और राज्य की अस्मिता से जुड़ा हुआ प्रश्न है, उसे लागू करने के लिए राज्य सरकार ने पिछले 11 नवंबर को झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक 2022 को आप सभी मान्य सदस्यों के सहयोग से ध्वनिमत से पास किया गया था। लंबे अंतराल के बाद माननीय राज्यपाल का संदेश हमें प्राप्त हुआ है और पुनः इस सभा ने सर्वसम्मति से इस विधेयक को पास किया। मैं इस पवित्र आसन से आप सभी माननीय सदस्यों से यह आग्रह करना चाहूंगा कि खतियान आधारित स्थानीयता का प्रश्न हम सब के राजनीतिक उद्देश्यों से बड़ा है। यह प्रश्न राज्य गठन के उद्देश्यों से जुड़ा हुआ है। अतः हम सब केवल संख्यात्मक समर्थन इसे प्रदान न करें, बल्कि कानून के रूप में इसे स्थापित करने के लिए सक्रिय भूमिका निभाएं। हमें अपने राजनीतिक उद्देश्य से ऊपर उठकर एक झारखंडी के रूप में इस विषय को अपने दिल में लगाना होगा। विश्व में लोकतंत्र के सबसे बड़े ध्वजवाहक में से एक अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अमेरिका में दास प्रथा के उन्मूलन के पक्ष में अभियान चलाते हुए इस कालजयी भाषण में कहा था कि ए हाउस डिवाइडेड अगेंस्ट इटसेल्फ कैन नॉट स्टैंड। झारखंड दशकों से उपनिवेशवाद का शिकार रहा है। राज्य के गठन के लाभांश को हम राज्य के अंतिम व्यक्ति तक तब तक नहीं पहुंचा पाएंगे जब तक यह खतियान आधारित स्थानीयता कानून का रूप नहीं ले लेती है। माननीय सदस्यगण, आज जब हम पंचम झारखंड विधानसभा के कार्यकाल के अंतिम वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, तब अध्यक्ष के रूप में नहीं बल्कि एक आम सदस्य के रूप में मैं आप सबों से बड़ी विनम्रता से यह कहना चाहूंगा कि वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था में सदन की कार्रवाई कम समय के लिए निर्धारित की जाती है और हम सभी माननीय सदस्यों के सक्षम जनाकांक्षाओं का अंबार इतना विशाल होता है कि सदन की कार्रवाई के सीमित समय में उन्हें पूरा किया जाना कठिन है। इसके बावजूद राजनीतिक उद्देश्यों से बार बार सदन की कार्रवाई बाधित की जाती है। मेरा मानना है कि सदन की कार्रवाई इस प्रकार बाधित किए जाने से आम जनों को बड़ी हानि होती है एवं अफसरशाही को स्वेच्छाचारिता बनने का अवसर मिलता है।
लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अगर कार्यपालिका को जवाबदेह बनाना है और जन कल्याण के अपने इस पवित्र कर्तव्यों का निर्वहन करना है तो हम सभी सदस्यों को पार्टी हित से ऊपर उठकर सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करना चाहिए। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर के.आर. नारायणन ने राज्यसभा के सभापति के रूप में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी। इन मोस्ट केसेस disorder in house arise out of a sense of frustration felt by the members due to lack of opportunities to make his point or clear his chest of grievances of the people that move him or out of the heart of the moment. They are perhaps easier to deal with. What is more difficult to tackle is planned parliamentary offences and deliberate disturbances for publicity or for political motives. लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी के 3 डी पर आधारित रखा जाना चाहिए। ये डी है डिबेट एंड डिस्कशन यानी वाद विवाद, डिसेंट यानी असहमति और अंत में डिसीजन यानी निर्णय। लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी के चौथे डी यानी डिसरप्शन का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र के इस मंदिर में वाद विवाद के माध्यम से ही जन समस्याओं का समाधान संभव है, परंतु विवाद की उष्मा में जन कल्याण के उद्देश्य खत्म न हो जाए, इसका ध्यान हम सबको रखना है। आने वाला त्योहारों क्रिसमस, सोहराय, मकर संक्रांति के साथ साथ नववर्ष की मंगल कामनाओं के साथ सभा के संचालन में सफल और सार्थक साथ देने के लिए सभा सचिवालय के पदाधिकारी और कर्मचारी, राज्य सरकार के पदाधिकारी कर्मचारी, पुलिस प्रशासन के कर्मचारी और पदाधिकारी, प्रेस मीडिया के तमाम कर्मियों सभी को शुभकामना और धन्यवाद के साथ सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। धन्यवाद। जोहार आप सबको।